हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग पीएसआईआर ऑप्शनल यूनिट 13 डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि सिलेबस में क्या लिखा है, यूनिट 13 में कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे। उसके बाद अभी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 2023 का ही क्वेश्चन दिखा देती हूँ। 2023 में अभी क्वेश्चन पूछा गया था, द मेन गोल ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू जनरेट सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग द सिटीजन्स। तो बेसिकली गोल ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ऊपर क्वेश्चन पूछा था। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ऊपर ऑलरेडी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो ऐसा कोई नया क्वेश्चन नहीं है। जैसे कि अभी आप 2005 का ये क्वेश्चन देखो, फंडामेंटल ड्यूटीज़ अंडर आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऐसे ही 2004 में भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्वेश्चन पूछा था, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इस पर, और ये तो टॉपिक का भी पार्ट है, यूनिट का भी पार्ट है, तो ऐसा भी नहीं है कि कोई नया टॉपिक नया अपने आप से क्रिएट कर दिया गया है। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की यहाँ पर इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो अब आपको अगर लगता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ऊपर जो भी आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो उसके ऊपर ये क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं मिल रहे हैं, या फिर ये जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है अगर आप इसको पढ़ोगे एक बार, अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस के आंसर आपके नोट्स में नहीं है, तो वो नोट्स का कोई फ़ायदा नहीं है। आप जहाँ से भी प्रिपेयर कर रहे हो एक बार ये ज़रूर चेक करना कि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके नोट्स में कवर्ड हैं या नहीं है। नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है उन नोट्स का, उसको फाड़ के फेंक देना। अगर कवर हो रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके उन नोट्स में, देन आप उन्हीं नोट्स के साथ स्टिक कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की फ्री बुकलेट सिनॉप्सिस आईएएस की वेबसाइट पर अवेलेबल है, तो आप वो बुकलेट डाउनलोड करके एक बार आप खुद से चेक कर सकते हो। इनफैक्ट टेस्ट सीरीज़ जो आप लगाते हो उसकी बजाय मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करके देखो, सिंस यूपीएससी रिपीट करता है अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, इनफैक्ट अब क्या हो रहा है ना कि बहुत पुराने क्वेश्चंस भी रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए 40 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिनिमम आपको करके जाने ही पड़ेंगे। जो कुछ मैंने वीडियोज़ देखी थी कुछ लोगों की जिसमें लोग कह रहे हैं कि 5 साल के कर जाओ, 10 साल के कर जाओ, हो जाएगा। ये 5 साल के और 10 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके जाने में एग्ज़ाम निकलते थे ना, ये स्कूल और कॉलेज में हम 10 ईयर्स करके जाते थे। बट यूपीएससी के लिए आप एटलीस्ट 40 ईयर्स करके जाओ। 40 ईयर्स इतना लंबा टाइम होता है क्योंकि जिसमें हर एक पॉसिबल टॉपिक, हर एक थीम कवर हो जाती है, और हमें इन दी एंड एग्जाम निकालना है। तो 5-10 साल से नहीं होगा। यूपीएससी काफ़ी पुराने टाइम के क्वेश्चन उठा के पूछ ले रहा है, 80s के क्वेश्चन पूछ रहा है, यूपीएससी रिपीट कर रहा है। तो वो चीज़ आप ध्यान में रखो। जैसे सेलियन फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये तो टॉपिक ही है, मतलब आपका जो यूनिट है, यूनिट का नाम ही यही है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 2021 में क्वेश्चन आया था फाउंडिंग प्रिंसिपल्स दैट डिफाइन इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। 2018 में क्वेश्चन आया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लॉयर्स पैराडाइज, आइवर जेनिंग्स। देन 2012 में भी क्वेश्चन आया था डिस्कस द एक्सटेंट टू विच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट सक्सेसफुल रिकन्सिलिएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स। तो इन थीम्स पर अब आपको समझ में आ गया है कि मान लो अभी आप सिलेबस देखते हो, सिलेबस देख के ना आप ये नहीं बता सकते कि सेलियन फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे क्वेश्चन कौन सा पूछ लेगा यूपीएससी, या फिर प्रीएम्बल तो दिया है पर प्रीएम्बल में हमें क्या क्या प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा, कौन से टॉपिक्स, कौन से थीम्स, क्या प्रिपेयर करना है। फिर फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ है कि ठीक है हमें प्रिपेयर करना है, पर क्या प्रिपेयर करना है। फिर लोग कह देते हैं कि अरे इनके लिए लक्ष्मीकांत पढ़ लो, पर लक्ष्मीकांत तो हमने पढ़ी है, तो फिर हमारे नंबर क्यों नहीं आते या हम पास क्यों नहीं हो जाते पीएसआईआर में। तो उसका भी एक रीज़न है। लक्ष्मीकांत हम पढ़ते हैं प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, पर मेंस या फिर ऑप्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो तो उसके लिए लक्ष्मीकांत काम नहीं आएगी, उसमें आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। बट यही तो मेन डिफरेंस है ऑप्शनल सब्जेक्ट में और जीएस में। तो आपको ना ये ज़्यादातर टीचर्स एक्चुअली बताते नहीं हैं, बट जब भी आप किसी टॉपर की मार्कशीट देखोगे ना, उसमें इनफैक्ट सिनॉप्सिस के भी एक टॉपर रहे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, सिनॉप्सिस के चैनल पर उनका वीडियो भी है। तो वहाँ पर क्या है बेसिकली कि आपको ये करना होता है कि एक डिफरेंस होता है कि आप पॉलिटिकल साइंस पर्सपेक्टिव से आंसर कैसा लिखते हो और आप जीएस पर्सपेक्टिव से कैसा लिख रहे हो, दोनों में डिफरेंस है, ऑब्वियसली डिफरेंस है। तो आपको क्या है, अपनी फैकल्टी से आप पूछ सकते हो, जो भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, वहाँ पर आपको पूछना चाहिए कि ये क्या डिफरेंस है दोनों में और कैसे हम ये कर सकते हैं। क्योंकि फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ तो हम लक्ष्मीकांत में भी पढ़ते हैं, बट इसको आपको ना पॉलिटिकल साइंस पर्सपेक्टिव से लिखना पड़ेगा, ऑप्शनल के पर्सपेक्टिव से लिखना पड़ेगा। उसको आप लिंक करोगे, कुछ एग्जाम्पल्स, आप कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स ऐड करोगे, उसके अंदर कुछ थिंकर्स ऐड करोगे कि फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ है, तो कुछ फॉरेन थिंकर्स भी आप ऐड कर सकते हो, इंडियन थिंकर्स ऐड कर सकते हो, उनके आप एग्जाम्पल दे के बता सकते हो कि क्या उन्होंने कहा, या फिर और कंट्रीज़ के जो फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज़ हैं कहाँ से लिए गए हैं हमारे
फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ और कंट्रीज़ ने क्या अडॉप्ट किया है, कैसे किया है, वहाँ पर क्या चल रहा है, ये थोड़े थोड़े करके आपको स्ट्रक्चर थोड़ा सा ऐसा बनाना पड़ेगा कि ऑप्शनल का एक टॉपिक कवर हो, कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो उसको कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, वही हम लोग प्रिपेयर कराते हैं। तो अगर आप समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से करना है या कैसे करना है, तो मैं आपको ये सजेस्ट कर सकती हूँ कि आप वन स्टॉप सोल्यूशन सिनॉप्सिस IAS हम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम लोग 40 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सारे सॉल्यूशंस कवर कराते हैं, और साथ में जो आपके और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं, फॉर एग्जांपल 40 साल में भी कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जिसमें से नहीं पूछा हुआ है UPSC ने अभी तक क्वेश्चन, बट पूछ सकता है, सिंस सिलेबस में तो लिखा है कि प्रीएम्बल पढ़ना है, पर प्रीएम्बल के अंदर और क्या क्या पढ़ना है उसमें भी तो टॉपिक्स रहेंगे ना, तो वो हमें कैसे पता लगेंगे, वो हमें ये बुक से पता लगेंगे। तो अगर तो देखो आपके पास टाइम है, तब तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि अगर टाइम है तो आपको खुद प्रिपेयर करना चाहिए। किताबें मैंने यहाँ पर आपको लिखी दी हैं, ठीक है, सारी बुक्स लिखी हुई हैं यहाँ पर कि आपको कौन कौन सी बुक्स रेफ़र करनी है इस पर्टिकुलर यूनिट के लिए। हर यूनिट के हिसाब से मैंने आपको बुक्स बताई हैं, आप गाइडेंस सीरीज़ के सारे लेक्चर्स उठा के देख सकते हो। सिलेबस आपको अपने पास रखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से प्रिपेयर करना है, और बुक्स उठा के एक बार उसी टॉपिक को देख जाना, इन बुक्स को रेफ़र कर लेना कि यहाँ पर सेलियंट फीचर्स जो लिखा है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, देन प्रीएम्बल कौन कौन से आएंगे। और इसका भी टाइम बचाने के लिए यहाँ पर मैंने आपके लिए स्ट्रक्चर पूरा बना के दिया है कि जो लोग खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं वो इन स्ट्रक्चर के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर जाएं। फॉर एग्जांपल अगर सेलियंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसके अंडर आपको क्या क्या पढ़ना है, तो यहाँ पर आप साइड बार में भी देख सकते हो कि पूरा यहाँ पर दिया हुआ है कि सेलियंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पहले आप इंट्रोडक्शन दोगे, जिसमें आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, सिग्निफिकेंस, फाउंडिंग प्रिंसिपल्स वगैरह बताओगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, फिर प्रीएम्बल के बारे में बताओगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉयर्स पैराडाइज, देन फेडरल इन स्ट्रक्चर वे यूनिटरी फीचर्स, फेडरल फीचर्स, यूनिटरी फीचर्स, ये सारे आप एक्सप्लेन करोगे यहाँ पर। देन सोशल जस्टिस इंक्लूसिविटी बताओगे, इंटीग्रेटिंग ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन करोगे, अमेंडमेंट्स बताओगे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो यहाँ से आप ये पॉज करके ये सारी चीज़ें देख सकते हो। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आप थोड़ा थोड़ा यहाँ पर एक्सप्लेन करोगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, पर आपको पता होना चाहिए सिंस आपके टॉपिक का पार्ट है वो। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देन डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आ जाता है, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, सेपरेशन ऑफ पावर्स बताओगे आप, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, सिंगल सिटीजनशिप के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, देन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, 3-tiered गवर्नमेंट एंड सेक्युलर स्टेट एंड सिक्योर्ड जुडिशियल रिव्यू। ये आपके सारे टॉपिक्स बनेंगे सेलियंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है, जो कि आपका कवर करता है ये पहला पार्ट, सेलियंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, अब आप दोबारा से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आ जाओ। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, ये सारे आपके, आप देखोगे पॉज करके चाहे तो आप वापस से देख लेना, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वहाँ पर कवर हो गए हैं। उसके बाद प्रीएम्बल के क्वेश्चंस पे आते हैं। जैसे 2022 का ही क्वेश्चन आया था, प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स इटसेल्फ एज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। देन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पे आया था 2015 में, सेक्युलरिज्म आया था 2015 में, अगेन 2015 में 2 क्वेश्चन आए थे इसी पर्टिकुलर यूनिट से। 2014 का क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर क्वेश्चन आया था सेक्युलरिज्म के कंटेक्स्ट में। आफ्टर दैट सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रीएम्बल आया था 2013 में। 2011 में क्वेश्चन आया था सेक्युलरिज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स इज अ मिथ। देन 2010 में क्वेश्चन आया था DE स्मिथ के ऊपर, माइनॉरिटीज़ आर द नेचुरल कस्टोडियंस ऑफ द सेक्युलर स्टेट। देन टाइप ऑफ गवर्नमेंट एनश्राइंड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देन 2004 में अगेन क्वेश्चन आया था के मेन प्रिंसिपल्स एम्बॉडीड इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, व्हाट इज देयर सिग्निफिकेंस, डू यू थिंक दैट दे आर पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ द कंट्री, डिस्कस। तो ये सारे क्वेश्चंस आए थे। अब इसका हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि हमें किस हिसाब से इस पर्टिकुलर टॉपिक की प्रिपरेशन रखनी है। कि प्रीएम्बल पर अगर हम आते हैं, उसके बाद प्रीएम्बल है जैसे, तो अभी यहाँ पर क्या है, इंट्रोडक्शन आप दोगे, इंपॉर्टेंस बताओगे प्रीएम्बल की, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट दोगे, इवेंट्स के कैसे कौन से इवेंट्स हुए थे जिसके वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्रिएशन हुआ। देन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, सिग्निफिकेंस बताओगे, प्रीएम्बल की एलिमेंट्स आप बताओगे। देन इसमें की एलिमेंट्स के अंडर ना आप कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी थे, तो वो सारे आप कवर करोगे कि प्रीएम्बल एज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इस पर क्वेश्चन था, सोशलिस्ट, सेक्युलरिज्म, ये आप कवर करोगे, जिसमें आप रोल ऑफ माइनॉरिटीज़ बताओगे। देन फंडामेंटल राइट्स,
चैलेंजेस ऑफ सेक्युलरिज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स, ये सारे आप कवर कर दोगे। फिर टाइप ऑफ गवर्नमेंट बताना है प्रियम्बल में, एग्जाम्पल्स ऑफ फेमस प्रियम्बल्स बताओगे इसमें। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से आपका एक पॉलिटिकल साइंस पर्सपेक्टिव से आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा, पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। टाइप ऑफ गवर्नमेंट आपने प्रियम्बल में भी बता दी, फिर एग्जाम्पल्स बता दिए कुछ फेमस प्रियम्बल्स के, कि यूनाइटेड स्टेट्स का आपने एग्जाम्पल दिया, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आपने बताया, कंक्लूड करा इसको। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स और दे सकते हो। तो ऑल्दो ये बाकी कंट्रीज़ के जो एग्जाम्पल्स हैं इसमें कवर हो जाएगा। उसके बाद आता है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़। फंडामेंटल राइट्स टाइप्स बताओ, सिग्निफिकेंस बताओ, डिटेल एनालिसिस बताओगे, जिसमें आप सारे ये राइट्स बता देना कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हो गया, सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिकल 32 है, एप्लीकेशन ऑफ रेस जुडिकाटा, देन राइट टू प्रिवेसी, राइट टू एजुकेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कवर हो जाएंगी। आफ्टर दैट अमेंडमेंट्स बताना है, लैंडमार्क कोर्ट केसेस बताने हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स इंटरप्रेट जिन्होंने किया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ऐड करोगे आपको ब्राउनी पॉइंट ज़रूर मिलेंगे, ठीक है, एग्जाम में। देन कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस, क्रिटिक्स एंड कंट्रोवर्सी, सोशल इम्पैक्ट। देखो ये चीज़ एक आप याद रखना कि जब एग्ज़ाम के लिए हम प्रिपेयर करके जाते हैं ना, हमें बोलने में तो अभी ईजी लग रहा है, बट एग्ज़ाम टाइम में ना हमारे पास टाइम ही नहीं होता इतना कि हम पहले क्वेश्चन पूरा अच्छे से हमें रीड भी करना होता है, उसका कोई एस्पेक्ट छूट ना जाए वो भी हमें इंश्योर करना होता है, क्वेश्चन अपने माइंड में फ्रेम करना होता है और फिर आंसर लिखना होता है। और यहाँ पर अगर कोई एब्सोल्युटली न्यू क्वेश्चन आ जाए जिसका हमें दूर दूर तक कोई आइडिया नहीं है, तो ये चीज़ ना और डिफ़िकल्ट हो जाती है फिर, इसी वजह से हम लोग मार्क्स को लूज़ आउट कर देते हैं। तो मार्क्स को गेन करने का क्या तरीका है, उसका एक बहुत ही सिंपल वे है कि आप पहले से ही अपना क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाओ, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसी वजह से ही काम आ जाते हैं। ये नोट्स वही है, जो आएगा ना इसी में से ही आएगा ले देख के, इसके बाहर से आना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हमने 40 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं, इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। 40 साल बहुत लंबा टाइम होता है। दूसरी चीज़, जितनी बुक्स दी हुई हैं उनको हमने रेफ़र कर लिया ताकि एक भी टॉपिक छूट ना जाए। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी छूट गया ना 40 साल से, तो भी ना छूटे। जैसे कि ये चीज़ हमने यूनिट 1 में भी देखी, क्रेडो ऑफ रेलेवेंस में, वो क्वेश्चन आज तक नहीं आया था, इस बार 2023 में यूपीएससी ने पूछा और नोट्स में मिल गया। कैसे मिल गया नोट्स में? क्योंकि बुक्स रेफ़र की थी, है ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रेफ़र करते हैं और बुक्स रेफ़र करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस मिल जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। थोड़ा सा मैं आपको फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चंस एक बार दिखा देती हूँ, उसके बाद हम ड्यूटीज़ भी देख लेंगे। तो यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ के साथ में आप एक बार क्वेश्चंस देख लो। फंडामेंटल ड्यूटीज़ का तो मैंने आपको बता ही दिया था। 2020 का क्वेश्चन था राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, राइट टू प्रिवेसी एंड इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ, 2017 का क्वेश्चन था। तो ये तो काफ़ी न्यूज़ में भी रहा है। देन राइट टू एजुकेशन, 2015 का क्वेश्चन है। अब ये ऐसा टॉपिक है ना जहाँ पर जैसे फंडामेंटल राइट्स कुछ ना न्यूज़ में ज़रूर रहते हैं, तो इसमें आप थोड़े से करंट अफेयर्स टाइम के साथ साथ जैसे जैसे आएंगे वो आप अपना ऐड करते रहना, जो लोग खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं। जो यहाँ पर रिलाई कर रहे हैं सिनॉप्सिस पर, तो उसमें हम ऐड करके ही देते हैं। आफ्टर दैट 2013 का क्वेश्चन आया था आर्टिकल 32 पे। फिर उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ का अगेन ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए थे। 2003 का राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का क्वेश्चन था। फिर अगेन आर्टिकल 32 पे क्वेश्चन आया था, एंड रेस जुडिका एंड देन रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो ये दोनों ही सारे क्वेश्चंस ही आपके कवर हो जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी आए हैं वो आपके, जो मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर दिखाया उसके हिसाब से सारा कुछ यहाँ पर कवर हो रहा है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी आप वही सेम चीज़ फॉलो करोगे। इंट्रोडक्शन, टाइप्स बताओगे, सिग्निफिकेंस, एवोल्यूशन, रोल क्या है, कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस, इंटरप्ले बताओगे राइट्स एंड ड्यूटीज़ में कि कंसेप्ट ऑफ बैलेंसिंग राइट्स एंड ड्यूटीज़, हाउ फुलफिलिंग ड्यूटीज सपोर्ट्स द एक्सरसाइज ऑफ राइट्स, लीगल डायमेंशन, डिबेट्स, चैलेंजेस और कंक्लूजन बता के आप इसको एंड करोगे। उसके बाद आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल। इसमें भी आप इंट्रोडक्शन, टाइप्स, सिग्निफिकेंस, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कॉन्स्टिट्यूशनली रिकनसाइलिंग राइट्स, इसमें आप 2 पॉइंटर्स और ऐड करोगे अमेंडमेंट्स के इंटर रिलेशनशिप के। देन रेलेवेंस बताओगे चेंजिंग टाइम्स में, इंक्रीजिंग फोकस ऑन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इन कंटेम्प्रेरी डिस्कोर्स। जैसे इंटर रिलेशनशिप का क्वेश्चन तो पहले भी आया हुआ है ऑलरेडी। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन बताना है आपको, सोशो इकोनॉमिक जस्टिस बताना है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एंड कंक्लूड कर देना है। ऐसी पार्लियामेंट्री फीचर्स एंड अमेंडिंग प्रोसीजर में भी आप ये स्ट्रक्चर फॉलो करने वाले हो। इंट्रोडक्शन, रोल बताओगे, इंपॉर्टेंस बताओगे, पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में आप ये पॉइंटर्स एक्सप्लेन करोगे, थोड़ा सा आप इसको एक्सप्लेन करना, कंपैरिजन करना अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, जैसे कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया। इस टाइप से आप और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कंपैरिजन करो ताकि आप अपना आंसर ना अगेन आप ऑप्शनल कंटेक्स्ट में उसको बना दोगे। फिर
की कंपोनेंट्स आप बताओगे पार्लियामेंट्री सिस्टम के, पार्लियामेंट्री फीचर्स एक्सप्लेन करोगे, कॉम्पोजिशन बताओगे, बाई कैमरल यूनिकैमरल पार्लियामेंट्स के बारे में आप एक्सप्लेन करोगे, रोल बताना अपर एंड लोअर हाउस के क्या है, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन आप बताओगे, हाउ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आर इलेक्टेड, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट बताओगे, फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ पार्लियामेंट क्या है, लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, ओवरसाइट ऑफ एग्जीक्यूटिव ब्रांच, बजटरी पावर्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, ये सारे आप बताओगे. आफ्टर दैट कोलिशन गवर्नमेंट एट सेंटर, देन सेंटर स्टेट रिलेशंस इन इंडिया क्या है, देन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है सेंटर स्टेट के बीच में, फैक्टर्स कौन से हैं जो कि सेंटर स्टेट रिलेशंस बताते हैं, चैलेंजेस, देन वही सेम चीज़ आप फॉलो करोगे एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर रिलेशंस के लिए. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको इसी टाइप से फॉलो करनी है. अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ से कौन से पूछे गए हैं. फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, तो यहाँ पर हमें क्या बात करनी, 2021 का क्वेश्चन आया था फंडामेंटल राइट्स को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के साथ थोड़ा सा आपको रिलेट करके बताना है. देन 2019 में भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के रेलेवेंस पर क्वेश्चन आया था इन द ईयर ऑफ लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन. देन प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट के ऊपर 2016 में क्वेश्चन आया था, अगेन DPSP पे क्वेश्चन आया था 2014 में, 2012 में भी सेम क्वेश्चन आया था. आप यहाँ पर ये देख सकते हो. आप 2019 का क्वेश्चन देखो, 2019 में क्वेश्चन पूछा था रेलेवेंस ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द ईयर ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. एंड देन 2012 में क्वेश्चन पूछा था रेलेवेंस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इन द ईयर ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट हुआ है. 2011 में क्वेश्चन था सिग्निफिकेंस ऑफ DPSP इन अचीविंग गोल ऑफ सोशो इकोनॉमिक जस्टिस. ओके, ऐसे 2007 में भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पर वही सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है. देन 2005 में भी फंडामेंटल राइट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को अगेन आपको उनको रिलेट करके भेजना है, बोलना है. देन 2003 में भी यही DPSP पर क्वेश्चन आया था, पायस डिक्लेरेशन बट क्लियर गाइडेंस, यही क्वेश्चन है ना, यहाँ पर भी यही है ना. 2007 का क्वेश्चन देखो, नॉट मेयर पायर डिक्लेरेशन बट क्लियर डायरेक्शंस फॉर द गाइडेंस ऑफ स्टेट पॉलिसी. ओके, अब आप ये क्वेश्चन देख लो, वही घिसे पिटे क्वेश्चन, बट बिल्कुल ही UPSC उसको चेंज नहीं कर रहा. 2003 का क्वेश्चन देखो, नॉट मेयर पायर डिक्लेरेशन क्लियर डायरेक्शन फॉर द गाइडेंस ऑफ स्टेट पॉलिसी. सेम क्वेश्चन UPSC रिपीट कर रहा है, तो आपको भी ये चीज़ फॉलो करके जानी बहुत ज़रूरी है कि शॉर्ट क्वेश्चन है आपके. ऐसी पार्लियामेंट्री फीचर्स अमेंडिंग प्रोसीजर पे आप फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया, डिफरेंशिएट हो गया पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी में पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी से, आर्टिकल 368 आया है. देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स आ गया सेंटर स्टेट के बीच में, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया है, सेंटर स्टेट रिलेशन, सुप्रीम कोर्ट, गोलकनाथ केशवन भारती केस आ गया है यहाँ पर. देन गवर्नर के ऊपर क्वेश्चन पूछा है. देन सेंटर स्टेट रिलेशंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा है. आफ्टर दैट 2005 में कोलिशन गवर्नमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है. 1997 में भी लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव रिलेशनशिप पूछा गया है. प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, मेजॉरिटी इन लेजिस्लेचर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया. तो ये सिमिलर क्वेश्चंस आपसे पूछे हुए हैं. ठीक है, तो एक बार हम इसका स्ट्रक्चर वापस से देख लेते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हम देख चुके थे ऑलरेडी, ये चीज़ हमने कवर कर ली थी. ओके.